हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खमा गणिसा। स्वागत है डियर स्टूडेंट्स एक और नई क्लास में। और एक और नई क्लास लेकर के मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले अपनी जो भी क्लासेज हुई हैं वो हमने कंप्लीट की हैं और आज से हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए टॉपिक की। और नया टॉपिक जैसा कि आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता दिया गया था, इसको हमने डिस्कस किया था कि आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो हम रखने वाले हैं क्वेश्चन टैग। क्योंकि क्वेश्चन टैग ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ तक देखा जाए आपके सेकेंडरी लेवल की एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर आपके इसमें से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हमने इस टॉपिक को यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है और आज हम शुरुआत करने वाले हैं इसी टॉपिक की। और इसी टॉपिक के इंक्लूड हम के तहत बात करने वाले हैं और इसी टॉपिक को आज इन प्रोग्रेस में हम कंटिन्यू रखेंगे। आज से हम जो भी क्लासेस करने वाले हैं नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए, तो हम अपने क्लासेस रहेंगी वो रहेगी क्वेश्चन टैग को लेकर के। तो इसी टॉपिक को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करें, सबसे पहले मैं आपको इसी चीज़ के लिए थोड़ा अवगत करा दूँ कि आज अपना फर्स्ट नवरात्रि है। इसी फर्स्ट नवरात्रि को लेकर के आप सभी स्टूडेंट्स को वीके एजुकेशन की तरफ से हैप्पी नवरात्रि और सभी को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस ब्राइट फ्यूचर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की और हैप्पी नवरात्रि को विश करते हुए और माँ दुर्गा को हम याद करते हुए स्मरण करते हुए आज शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की कि हमें अपनी क्लास को क्यों यूँ ही कंटिन्यू रखें और देखते हैं कि आज क्लास में आपके लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए देखते हैं अपनी क्लास में क्या कुछ है। जैसा कि आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो आपके लिए रहने वाली है, वो रहेगी क्वेश्चन टैग को लेकर के। और क्वेश्चन टैग आपका जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी का आज हम जिक्र करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। आइए बात करते हैं अपने टॉपिक की। आपके लिए अगर बात करें क्वेश्चन टैग की तो अभी सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन टैग बोलते हैं किसे क्वेश्चन टैग हम कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको फैक्ट को इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन टैग का यूज, यानी बात करें क्वेश्चन टैग का जो यूज होता है वो वाक्य के अंत में करते हैं। ध्यान रखें, क्वेश्चन टैग का जो यूज होता है वो सेंटेंस के अंत में किया जाता है। इसमें वाक्य का एक भाग असर्टिव, ध्यान रखें वाक्य का एक भाग असर्टिव होगा। असर्टिव की बात करें तो दो उसमें अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। इसमें असर्टिव में दो अलग अलग पोर्शंस की बात करेंगे। उसमें फर्स्ट वन आपका रहेगा वो आपका अफर्मेटिव भी हो सकता है या फिर आपका नेगेटिव भी हो सकता है या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, इंपेरेटिव हो सकता है या फिर अफर्मेटिव हो सकता है फिर नेगेटिव। जबकि दूसरा भाग जो होगा वो इंट्रोगेटिव होगा। ध्यान रखें एक ही सेंटेंस है और एक ही हमारा कह सकते हैं कि उसमें कंप्लीट पूरा का पूरा सेंटेंस होने वाला है या वाक्य होने वाला है और उसी सेंटेंस के दो अलग अलग पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट वन जो पार्ट होगा उसमें हम अफर्मेटिव या नेगेटिव को लेने वाले हैं या दूसरे इसी का पार्ट जो हम बात कर सकते हैं इसी को हम असर्टिव भी बोलते हैं। ध्यान रखें, या फिर इसका एक दूसरा रूप हो सकता है, वो हो सकता है इंपेरेटिव। ध्यान रखें, अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन टैग हम सिर्फ तीन ही प्रकार के सेंटेंस के बनाने वाले हैं। फर्स्ट वन अफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस होने वाला है, उसके बाद में नेगेटिव यानी नकारात्मक होने वाला है, या फिर इंपेरेटिव यानी आज्ञार्थक या आज्ञासूचक सेंटेंस होने वाला है। इनमें ही यानी टोटल इन तीन ही प्रकार के सेंटेंस की हम बात करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन टैग का जो है इसमें स्टेटमेंट के थ्रू अपना क्वेश्चन बनाने वाले हैं। भाग क्वेश्चन टैग होता है, ध्यान रखें। दूसरा भाग जो इंट्रोगेटिव होता है यह दूसरा भाग क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है। स्टेटमेंट हमारे पास एक ही होगा और उसी स्टेटमेंट के अंत में हमें उसी स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी इन शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उसी को हम बोलते हैं टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग। ध्यान रखें, एक बार दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन टैग का यूज सेंटेंस के अंत में करते हैं। ध्यान रखें, जो सेंटेंस स्टेटमेंट हमें दे रखा है उसी के अंत में हम क्वेश्चन टैग का या क्वेश्चंस का यूज कर देते हैं। ध्यान रखें, वो टैग क्वेश्चन होता है। वाक्य का एक भाग असर्टिव होता है, असर्टिव में हम अफर्मेटिव भी रख सकते हैं और नेगेटिव, दोनों में कोई सा भी हो सकता है। ध्यान रखें, या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस हो सकता है। तो दूसरा भाग इंट्रोगेटिव होगा, एक ही सेंटेंस का दूसरा भाग इंट्रोगेटिव होगा और ये इंट्रोगेटिव वाला पार्ट जो होगा वही क्वेश्चन टैग होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। ध्यान रखें, अफर्मेटिव को ही दूसरा जो रूप दे सकते हैं, अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। ध्यान रखें, पॉजिटिव सेंटेंस, और एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव ये दोनों ही किसके पार्ट हैं, ये दोनों ही असर्टिव के पार्ट हैं, दोनों ही
असर्टिव के पार्ट हैं, ध्यान रखें। और पॉजिटिव को हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव बोल रहे हैं, ध्यान रखें। इसके बाद में आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। फर्स्ट वन देखें, दे डू दिस वर्क, यानी दे डू दिस वर्क, वो इस काम को करते हैं, वे इस काम को करते हैं। और इसी का आगे देख सकते हैं आप क्वेश्चन बना रखा है डोंट दे। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपको स्टेटमेंट यहाँ तक दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसी का आगे क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो पीछे जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है जिसका हमें क्वेश्चन बनाना होता है, उसको वो आपका असर्टिव भी हो सकता है। असर्टिव का मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कि आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ध्यान रखें। असर्टिव का मतलब ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव या निगेटिव, यानी अफर्मेटिव या निगेटिव हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। और या फिर इसकी जगह आपका इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, ध्यान रखें। तीन ही प्रकार के होंगे, एक आपका अफर्मेटिव होने वाला है, दूसरा आपका होने वाला है निगेटिव, जिसको आप अफर्मेटिव का पॉजिटिव बोलेंगे, दूसरा नेगेटिव रहेगा, और उसके बाद में थर्ड वन रहेगा वो रहेगा इम्पेरेटिव। तो इनको ही हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं से हम जो है टैग बनाने वाले हैं, इन्हीं का टैग या इन्हीं का क्वेश्चन टैग हम करने वाले हैं। तो ध्यान रखें, जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है वो आपका असर्टिव हो सकता है या फिर इम्पेरेटिव हो सकता है, जबकि उसी के आगे जो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्या हो गया, ये असर्टिव वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पर आपका इम्पेरेटिव भी हो सकता है, ध्यान रखें। और आगे देखें, आगे जो क्वेश्चन बना रखा है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, शॉर्ट क्वेश्चन बना रखा है, इसी को बोला गया है टैग, यानी इसी को क्वेश्चन टैग बोला जाता है। स्टेटमेंट के अंत में आपने जो क्वेश्चन बनाया है उसी को हम टैग कहते हैं, ध्यान रखें। अभी आप आगे देख सकते हैं, फैक्ट की बात करता हूँ मैं सबसे पहले। तो फर्स्ट वन जो इसका फैक्ट दे रखा है उसकी बात करते हैं। और फैक्ट ये कहता है डियर स्टूडेंट्स कि फैक्ट नंबर 1 अगर यहाँ पर बात करें, यानी कुछ आपको यहाँ पर डिटेल्स आपके इसके बारे में कि कौन कौन सी डिटेल्स को हमें ध्यान रखना है टैग बनाते समय। तो आइए सबसे पहले वो डिटेल को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से इस प्रकार के हमारे पास फैक्ट होंगे जिनको ध्यान में रखते हुए हम टैग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। फैक्ट नंबर फर्स्ट ये है कि क्वेश्चन टैग बनाते समय अधिकतम 2 ही वर्ड हो सकते हैं, ध्यान रखें। क्वेश्चन टैग आप बनाओगे तो ध्यान रखें, क्वेश्चन टैग बनाते समय अधिकतम यानी मैक्सिमम जो है आपके पास 2 ही वर्ड होने चाहिए, मैक्सिमम 2, यानी 2 से ज़्यादा आपके पास वर्ड नहीं होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा आपको वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो ध्यान रखें वहाँ आपको उनको कंबाइन करना पड़ेगा, उनको मर्ज करना पड़ेगा, ये आपके पास ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो 2 कौन कौन से, यानी आप देख सकते हैं जैसे आप हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाते हैं या फिर आप WH वर्ड से क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पर आपको टोटल पूरा का पूरा सेंटेंस वहाँ पर जैसा कि आपको आंसर में दिया रखा है तो आंसर के थ्रू वहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन में पूरी बातें आप उसमें आपको इंक्लूड करते हैं, ध्यान रखें। लेकिन टैग में ये होता है कि आपको सिर्फ 2 ही वर्ड को लिखना है, ध्यान रखें 2 ही वर्ड आपको लिखने हैं, एक आपका हेल्पिंग वर्ब होगी और नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट होगा, ध्यान रखें। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट इन 2 से ही आपका टैग बनने वाला है, ध्यान रखें। तो देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब पर प्लस सब्जेक्ट, ध्यान रखें इन 2 से आपका क्या बनेगा, इन 2 से ही आपका टैग बनेगा। यही 2 वर्ड आपके होने वाले हैं टैग में। और ध्यान रखें हेल्पिंग वर्ब क्योंकि क्वेश्चन बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट आपका बाद में, उसके बाद में क्वेश्चन टैग क्वेश्चन आपका क्वेश्चन मार्क आने वाला है। उसके बाद में देखें या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप क्या हो सकता है, नोट हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट हो सकता है और फिर सब्जेक्ट। तो ध्यान रखें हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर नोट आ रहा है तो आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, नोट और सब्जेक्ट, यहाँ पर आपके पास टोटल 3 वर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान रखें आपको 3 नहीं रखने, आपको सिर्फ 2 ही रखने हैं, ये रूल है और ये फैक्ट है कि यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही रखने हैं। तो ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आप हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या करोगे, नोट को कनेक्ट करोगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट को कनेक्ट करोगे। इस प्रकार से आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट कनेक्ट करने वाले हो। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर आप नोट मर्ज कर देते हो, उसके साथ जोड़ देते हो, ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया हमें आगे करनी है, आगे के फैक्ट में हम इसको समझने वाले हैं। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें अधिकतम 2 ही वर्ड को यूज़ करना है। अगर 2 से ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं या सेंटेंस में हमें देखने को मिल रहे हैं तो ध्यान रखें वहाँ पर हम दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ उसे नोट को या नो को हम कंबाइन करने वाले हैं और सब्जेक्ट को हम यूज़ करने वाले हैं। तो ध्यान रखें अधिकतम 2 ही वर्ड होने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में आई एम टीचिंग हर, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग हर, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका आरंट हो गया, यानी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो आई रह गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर नोट नहीं लिखा गया। ध्यान रखें यहाँ पर आर नोट नहीं लिखा गया बल्कि आर नोट को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, उनको कंबाइन कर दिया गया और ना आर नोट को एक करके और आरंट कर दिया गया। तो ध्यान रखें हमें
हमें अधिकतम 2 ही वर्ड रखने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आई और आरंट 2 ही वर्ड यहाँ पर देखने को मिले हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं अलका वर्कड हार्ड, तो अलका वर्कड हार्ड यानी अलका ने बहुत मेहनत की। तो आप आगे देख सकते हैं डिडंट सी, यहाँ पर देखिए आप डिड नोट था, ये डिड नोट को आपने क्या कर दिया, डिडंट कर दिया, यानी सी और डिडंट सी, यानी कि हमारे पास अधिकतम 2 ही वर्ड आने चाहिए और 2 ही हैं। उसके बाद में आप आगे देख सकते हैं सी डजेंट नो मी, ही डजेंट नो मी, वह मुझे नहीं जानता। ध्यान रखें, वह मुझे नहीं जानता। तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं डज ही दे रखा है, यानी टोटल हमारे पास 2 ही वर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और 2 ही होने चाहिए। तो ध्यान रखें, नेक्स्ट लास्ट वन देखें आप, यू हैव डन दिस, यह तुमने किया है। ध्यान रखें, इस कार्य को या इसको तुमने किया है। तो ध्यान रखें यहाँ पर हैव नॉट और यू, यानी हैव नॉट नहीं लिखा गया है। ध्यान रखें, हैव नॉट को कर दिया गया हैवंट, हैव नॉट को मर्ज करके कर दिया गया हैवंट, और यू आ गया आपका ऑब्जेक्ट के रूप में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो आप ध्यान रखें, इस प्रकार से हम इनको मर्ज करके करने वाले हैं। तो फैक्ट नंबर 1 ये कहता है कि क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको अधिकतम 2 ही वर्ड यूज करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टैग की बात करें और क्वेश्चन टैग का जो यूज है वो सेंटेंस के अंत में करते हैं। इसमें वाक्य का एक भाग असर्टिव, जिससे हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, और नेगेटिव, यानी असर्टिव के 2 अलग अलग पार्ट है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, ध्यान रखें, अफर्मेटिव को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव 2 किसके पार्ट हैं, असर्टिव के। और उसके बाद में देख सकते हैं आप इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, तो दूसरा भाग इंट्रोगेटिव होता है, ये दूसरा भाग क्वेश्चन टैग होता है। ध्यान रखें, 3 ही प्रकार के सेंटेंस के हम टैग करेंगे। फर्स्ट वन आपका अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, और थर्ड आपका इम्पेरेटिव। ध्यान रखें, यहाँ पर अफर्मेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव और इम्पेरेटिव, तो इनके टैग हम करने वाले हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, दे डू दिस वर्क, वे इस काम को करते हैं। और इसका आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन बना रखा है डोंट दे, और ये डोंट दे वाला जो पार्ट है ये आपका है टैग, इसी को टैग बोलने वाले हैं डिस्टेंस, यानी स्टेटमेंट के लास्ट में ही, उसी स्टेटमेंट के लास्ट में हम उसका क्वेश्चन बनाने वाले हैं, उसको हम टैग बोलते हैं। और फैक्ट नंबर फर्स्ट देखें, इसमें फैक्ट नंबर फर्स्ट ये कहता है कि क्वेश्चन टैग बनाते समय अधिकतम 2 ही, यानी मैक्सिमम 2 ही वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें, और एग्जाम्पल में आप देखें तो आप देख सकते हैं आई एम टीचिंग हर, तो उसी का हमने टैग बनाया आरंट आई, यानी आपने आर नोट को अलग अलग नहीं लिखा, आपने सीधा आरंट किया है। और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट को जोड़ देना, ध्यान रखें, आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट को जोड़ देना, ये कॉन्ट्रैक्शन वाली प्रक्रिया होती है, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ध्यान रखें, और ये कॉन्ट्रैक्शन का आगे हम फैक्ट और रूल पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, कि कौन सी वर्ब के साथ किस प्रकार से यूज़ करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, अलका वर्कड हार्ड डिडंट सी, अलका वर्कड हार्ड, अलका ने बहुत मेहनत की, और इसी का टैग बना करके दिया है कि डिडंट सी, यानी डिड नोट को अलग अलग नहीं लिखा गया, डिडंट सी लिखा गया है। उसके बाद में देखें ही डजंट नो मी, वह मुझे नहीं जानता, और यहाँ पर लिखा गया है डज सी, यानी क्वेश्चन टैग बनाया गया इसका डज सी। तो 2 ही वर्ड है, यू हैव डन दिस, यह तुमने किया है, तो हैवंट यू, यानी हैव नॉट अलग अलग नहीं है, हैवंट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं फैक्ट नंबर फर्स्ट को, तो किस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन टैग का ये फैक्ट रहने वाला है। आगे हम चर्चा करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स फैक्ट नंबर 2 की। देखते हैं फैक्ट नंबर 2 में क्या, किस प्रकार से आपको क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। फैक्ट नंबर 2 क्या कहता है, आइए बात करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की। और फैक्ट नंबर 2 क्या है, उसमें देख सकते हैं आप, अगर वाक्य या स्टेटमेंट, यानी अपना जो स्टेटमेंट है अगर वो पॉजिटिव है, ध्यान रखें, अगर दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, नेगेटिव। ध्यान रखें, स्टेटमेंट पॉजिटिव होने की स्थिति में क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, जबकि नेगेटिव होने पर क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, यानी जस्ट अपोजिट होने वाला है स्टूडेंट्स। आप ध्यान रखें, अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनने वाला है, और दिया गया सेंटेंस अपना नेगेटिव है तो उसका टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। ध्यान रखें, देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में, दे डोंट प्ले क्रिकेट, यहाँ पर आपका देखो नेगेटिव आपका सेंटेंस दिया हुआ है, तो नेगेटिव है तो उसका जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनने वाला है। देख सकते हैं आप डू दे, यानी यहाँ पर नेगेटिविटी यानी डोंट नोट का यहाँ पर यूज नहीं किया गया है, और ये पॉजिटिव टैग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखें, राजू विल रीड दिस बुक, राजू इस बुक को पढ़ेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं विल रीड, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि नोट देखने को नहीं मिल रहा है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस था, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव
टैग बनाए। और नेक्स्ट आपका जो है वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका जो टैग हुआ है वो टैग आपका वोंट ही यानी विल नॉट को आपने वोंट किया है और आप आगे लिखा आपने राजू की जगह ही, इन राजू आपका जो सब्जेक्ट वो आपका चेंज हो गया और ही बन गया। तो ध्यान रखें यहाँ पर आप देख सकते हैं वोंट ही का यूज़ किया गया है। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट की स्थिति में हम बनाने वाले हैं टैग उसका नेगेटिव, और नेगेटिव होने की स्थिति में टैग बनेगा पॉजिटिव। या आप इस प्रकार से समझ सकते हैं इन चीज़ों को कि जैसे हम बात करें, जिस प्रकार से हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार से अपना टैग अपना जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट जो है, और इधर बात करें टैग की, स्टेटमेंट की बात करें या टैग की, तो आप समझ सकते हैं अगर स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट अगर अपना पॉजिटिव होगा, ध्यान रखें स्टेटमेंट अगर अपना पॉजिटिव होगा, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा, और बात करें स्टेटमेंट अगर नेगेटिव होगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव होने की स्थिति में कैसा बनेगा नेगेटिव, और नेगेटिव होने की स्थिति में बनेगा पॉजिटिव। ये ध्यान रखें पॉजिटिव होने की स्थिति में बनेगा नेगेटिव, और नेगेटिव होने की स्थिति में किस प्रकार से बनने वाला है पॉजिटिव बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं इसके डायग्राम के थ्रू आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आपका जो टैग बनने वाला है वो स्टेटमेंट के थ्रू, स्टेटमेंट आपका ये स्टेटमेंट है और ये आपका टैग है। तो पॉजिटिव होने की स्थिति में आप बनाओगे नेगेटिव, आप नेगेटिव बनाओगे, और नेगेटिव होने की स्थिति में बनाओगे वो बनाओगे पॉजिटिव। तो इससे आप समझ सकते हैं। उसके बाद में फैक्ट नंबर 3 देखें, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब तथा नोट को जोड़कर या मर्ज करके लिखते हैं, जिसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ध्यान रखें अगर दिया गया सेंटेंस या स्टेटमेंट अपना पॉजिटिव दे रखा है या अफर्मेटिव दे रखा है तो उसकी क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगी। ध्यान रखें पॉजिटिव होने की स्थिति में नेगेटिव उसकी टैग बनने वाली है। तो नेगेटिव टैग में हम बात करेंगे तो वहाँ पर नोट आपको यूज़ करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट, तो हमारे पास टोटल 3 वर्ड हो जाते हैं और हमें रखने हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2, मैक्सिमम 2 रख सकते हैं। तो ध्यान रखें हम यहाँ पर बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन की, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नोट को जोड़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ आप यूज़ करेंगे नोट को। ध्यान रखें हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट आपका जुड़ने वाला है, जिसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, पायल प्लेज क्रिकेट, पायल क्रिकेट खेलती है। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया है या अफर्मेटिव दिया गया है। इसके टैग आप देख सकते हैं डजंट सी, यानी यहाँ पर जो डज और नोट को कॉन्ट्रैक्ट किया गया या कॉन्ट्रैक्शन कर दिया गया इसका, और डज नोट हो गया डजंट। यहाँ पर आपके सामने एक सारणी बना रखी है, एक लिस्ट बना रखी है, इसमें आप देख सकते हैं कौन सी वर्ब किस प्रकार से इसमें चेंज होने वाली है। जैसे सबसे पहले देखें, सबसे पहले बात करेंगे डू की। डू नोट अगर बात करें तो डू नोट होता है आपका डज, डू नोट आपका चेंज होगा डोंट में। उसके बाद में बात करेंगे तो होगा डज नोट, डज प्लस नोट आपका चेंज हो जाएगा डजेंट में। नेक्स्ट आपका इज नोट, इज नोट आपका हो जाएगा इजंट। नेक्स्ट आपका है एम और नोट, एम नोट आपका चेंज होकर के एम नोट नहीं होगा बल्कि एम नोट आपका चेंज होने वाला है, और एम नोट जो चेंज होगा वो आपका होगा, ये आपका होने वाला आरंट में। ध्यान रखें बड़ा इंपॉर्टेंट है, एम नोट आपका चेंज होगा आरंट में। उसके बाद में आर नोट है, आर नोट का होने वाला आरंट। हेज नोट दे रखा है, हेज नोट आपका हो जाएगा हेजेंट। हेव नोट है, हेव नोट आपका हो जाएगा हेवंट। और उसके बाद में दिया डिड नोट, डिड नोट आपका हो जाएगा डिडंट। नेक्स्ट आपका वॉज नोट, वॉज नोट आपका दे रखा है, इसमें वॉजेंट हो जाएगा। और उसके बाद में हेड नोट होता है, हेड नोट आपका हेडेंट हो जाएगा। फिर है वर नोट, वर नोट का आपका वरंट हो जाएगा। उसके बाद में दिया आपको विल नोट, ध्यान रखें विल नोट का हो जाएगा वॉन्ट, ध्यान रखें विल नोट का हो जाएगा वॉन्ट। उसके बाद में दिया सेल नोट, और सेल नोट का हो जाएगा सांट। ये ध्यान रखें सांट भी बोल सकते हैं, सेंट भी बोल सकते हैं। तो विल नोट का होगा वॉन्ट, सेल नोट का होगा सांट, और एम नोट का होगा आरंट। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखें। इसके बाद में देखें कुछ और मॉडल्स आपके सामने हैं। सबसे पहले बात करता हूँ डेर नोट की, तो डेर नोट आपसे होगा डेरेंट। माइट नोट, माइट प्लस नोट हो जाएगा माइंड। उसके बाद में ओट प्लस नोट, ओट प्लस नोट दिया है तो ओटेंट हो जाएगा। उसके बाद में दिया है मस्ट नोट, तो मसंट हो जाएगा, मस्ट नोट हो जाएगा मस्टेंट। उसके बाद में दिया मे नोट, मे नोट का होगा मेंट हो जाएगा। कैन नोट का हो जाएगा, कैन नोट का होगा कैंट हो जाएगा, या कांट हो जाएगा, इसे कांट भी हम बोल सकते हैं, कैंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद में शुड नोट का शुडेंट हो जाएगा। निड नोट का आपका निडेंट हो जाएगा। यूज नोट, यूज प्लस नोट, यूज प्लस नोट का हो जाएगा यूजेंट। कुड नोट, कुड प्लस नोट का हो जाएगा कुडेंट। और लास्ट में आपका वुड प्लस नोट हो जाएगा वुडेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने ये कुछ हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट है। हेल्पिंग वर्ब को नोट के साथ हम इसको मर्ज करके लिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। आई होप डियर स्टूडेंट्स दोनों ही आपके फैक्ट नंबर 2 और 3 आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं फैक्ट नंबर 4।
बात करें फैक्ट नंबर 4 की, और फैक्ट नंबर 4 में अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ तो क्वेश्चन टैग बनाते समय टेंस के अकॉर्डिंग डू डज या डिड का यूज़ करेंगे। ध्यान रखें फैक्ट नंबर 4 क्या कहता है। फैक्ट नंबर 4 के अकॉर्डिंग बात करें तो दिए गए स्टेटमेंट में क्या हो, हेल्पिंग वर्ब का यूज़, ध्यान रखें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। ध्यान रखें यदि किसी दिए गए स्टेटमेंट में या फिर वाक्य में, सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय टेंस के अकॉर्डिंग, यानी जो टेंस है, जो दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा टेंस यूज़ किया गया है उस टेंस के अकॉर्डिंग ही हम ध्यान रखें किसका यूज़ करेंगे, डू का या डिड का या फिर डज, डू डज या डिड का यूज़ करेंगे। क्योंकि आपको ये चीज़ पता है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास दो ऐसे टेंस हैं जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलती है। ध्यान रखें प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल की अगर बात करूँ या प्रेजेंट में अफर्मेटिव की बात करूँ जहाँ पर हम उसके वचन के अकॉर्डिंग या उसके नंबर के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट डू या डज को। और अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करूँ और या पास्ट अफर्मेटिव की बात करूँ तो वहाँ पर हम सभी के साथ यूज़ करते हैं डिड। तो वहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन टैग बनाते समय प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट के अफर्मेटिव में यूज़ करेंगे डू या डज और पास्ट के अफर्मेटिव में यूज़ करेंगे डिड। ध्यान रखें यदि दिए गए स्टेटमेंट में हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो, और ये आपका फैक्ट नंबर 4 कहता है। एग्जाम्पल देखें द चाइल्ड फ्लू ए काइट, यहाँ पर देखिए ये आपको दे रखा है द चाइल्ड फ्लू ए काइट, यानी बच्चे ने एक पतंग उड़ाया। तो देख सकते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या सीधे मेन वर्ब का यूज़ कर रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे ने पतंग उड़ाया, तो यहाँ पर आपके दे रखी है वी, या आपकी V2 दे रखी है। ध्यान रखें ये पास्ट फॉर्म दे रखी है, आपको पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दे रखी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग हमने यूज़ किया है डिड। ध्यान रखें डिड नॉट का यूज़ किया है क्योंकि अपना सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यूज़ किया गया डिड नॉट का। नेक्स्ट देखें रवि डज नॉट प्ले चेस, यहाँ पर देखिए आपने आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यहाँ पर हमने यूज़ किया है डज नॉट का, और डज नॉट का यूज़ यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर रवि के अकॉर्डिंग, ध्यान रखें रवि के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ कर दिया गया है ही का, और यहाँ पर डज नॉट का हो गया डज, यहाँ पर डज नॉट में से नॉट हटाया और नेगेटिव से बन गया पॉजिटिव तो डज ही। उसके बाद में देखें क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना है कि रवि नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखें यहाँ पर लिखा जाएगा रवि के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा जाएगा ही। जबकि आप ऊपर देख सकते हैं चाइल्ड, तो चाइल्ड के लिए आप यहाँ पर ही भी लिख सकते हैं या फिर आप सी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें सी या ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ही हम इसको लिखेंगे। उसके बाद में देखें दे मेक कॉफ़ी, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। ध्यान रखें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर डू का यूज़ होगा, और डू का यूज़ होगा तो अपना सेंटेंस आपका या स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो यूज़ हो जाएगा आपका नेगेटिव में, और नेगेटिव टैग बनेगा डोंट दे, क्योंकि दे के अकॉर्डिंग आएगा डू, तो डोंट दे। उसके बाद में देखें लास्ट वन है ही गोज देयर, वह वहाँ जाता है। तो देखें यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलेगी, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो ध्यान रखें ही के अकॉर्डिंग यूज हुआ है डज नॉट और ही। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है वहाँ पर डू या डज या डिड का हमने यूज़ किया है। उसके बाद में देखें फैक्ट नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन टैग बनाते समय हमेशा प्रोनाउन का ही यूज़ करें। ध्यान रखें क्वेश्चन टैग में हमें दो चीज़ चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में सब्जेक्ट। तो ध्यान रखें सब्जेक्ट आप चूज करते समय ध्यान रखें आप हमेशा प्रोनाउन का ही प्रयोग करें। अगर स्टेटमेंट में प्रोनाउन नहीं दे रखा है या फिर नाउन दे रखी है तो ध्यान रखें नाउन का यूज़ आपको करना है, वो जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउन चेंज कर देंगे। ध्यान रखें आपकी जो नाउन है उसका जेंडर क्या है, क्या वो मेल है या फिर फीमेल है, तो उसके जेंडर के अकॉर्डिंग ही या सी चेंज करना है या फिर उसको किस प्रकार से चेंज इट में चेंज करना है या दे में चेंज करना है। उसके बाद में नंबर के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर है तो ही सी इट या ही सी या इट में होगा, और अगर प्लूरल है तो दे में चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं पीपल विल नॉट थिंक अबाउट इट, लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे। पीपल विल नॉट थिंक अबाउट इट, लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पर पीपल जो आपकी नाउन है इसका यूज़ किया गया और आगे पीपल को चेंज करके बना दिया गया दे। ध्यान रखें पीपल को पीपल यानी नाउन को नाउन यूज़ नहीं किया गया, नाउन का प्रोनाउन बना करके यूज़ किया गया। तो पीपल आपका हो गया दे, और विल दे यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपका नेगेटिविटी या नेगेटिव सेंटेंस है तो बन गया पॉजिटिव। दैट बॉय रिफ्यूज टू टेक योर बुक, उस लड़के ने तुम्हारी बुक लेने से मना कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से दैट बॉय रिफ्यूज टू टेक योर बुक। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है उसमें आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर यूज़ किया गया दैट बॉय, ये आपका सब्जेक्ट है,
और दैट बॉय के अकॉर्डिंग, यानी बॉय के अकॉर्डिंग आपका जो बॉय यूज नहीं किया गया है, जबकि बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक में यूज किया गया है ही का। तो ध्यान रखें, ये आपका फैक्ट नंबर 5 या यूँ कहेंगे फैक्ट नंबर जो लास्ट आपका है वो ये कहता है कि अगर हमारा टैग बना रहे हैं, हम टैग क्वेश्चन टैग हमें यूज करना है, तो क्वेश्चन टैग में ध्यान रखें हमेशा प्रोनाउन ही आएगा। अगर आपके स्टेटमेंट में कोई नाउन दे रखी है तो उसके जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग, यानी उसके लिंग और वचन के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे उसका प्रोनाउन। अगर सिंगुलर है तो ही सी या इट, और अगर प्लूरल है तो दे का यूज़ करने वाले हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं एंड ऑफ द क्लास अपने वोकेब की, और वोकेब में देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ नया है। चलिए बात करेंगे अपने वोकेब की। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने वोकेब की, और आज की वोकेब की अगर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करूं तो फर्स्ट वन आपका रहेगा हेट। फर्स्ट वन आपका जो वर्ड है वो रहने वाला है हेट। ध्यान रखें, इसका अर्थ होता है नफरत, घृणा या द्वेष। हेट का जो अर्थ होता है वो होता है नफरत, घृणा या द्वेष। अगर सिनोनिम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं अबोर, उसके बाद में डेस्पाइज, डिटेस्ट, लोथ और स्कॉर्न। एक बार दोबारा देखें, सिनोनिम की बात करें अबोर, डेस्पाइज, डिटेस्ट, लोथ और उसके बाद में हो जाएगा आपका स्कॉर्न। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम में आप देखेंगे चेरिस, उसके बाद में डोटोन, चेरिस के बाद में डोटोन, डोटोन के बाद में दिया इंजॉय, लाइक और रिलीज। एक बार दोबारा देखें, एंटोनिम्स की बात करें चेरिस, डोटोन, इंजॉय, लाइक और रिलीज। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम आपको दिए गए हैं। वो हेट जो आपका आज का वोकेब का फर्स्ट वर्ड है, इसका अर्थ होता है नफरत, घृणा या द्वेष। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो वर्ड रहेगा वो रहेगा हेवक। हेवक बोल सकते हैं या हेवोक बोल सकते हैं इसे। हेवोक का जो आपका अर्थ रहने वाला है वो रहेगा तबाही, विनाश या फिर बर्बादी। तबाही, विनाश या बर्बादी, यानी डिजास्टर से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हेवोक जो आपका वर्ड है, इसके सिनोनिम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं डैमेज, उसके बाद में डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन के बाद में आपको दिया है डिवोस्टेशन, डिवोस्टेशन के बाद में रूइन, रूइन के बाद में आपको दिया है डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर के बाद में दिया केओस, केओस के बाद में लास्ट वन आपको दिया है कन्फ्यूजन। ध्यान रखें, हेवोक के लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, उनमें डैमेज, उसके बाद में डिस्ट्रैक्शन, उसके बाद में दिया आपको डिवोस्टेशन, डिवोस्टेशन के बाद में दिया रूइन, डिसऑर्डर, केओस, उसके बाद में दिया आपको लास्ट में दिया है कन्फ्यूजन। उसके बाद में एक और आपका डिस्टेंस ध्यान रखें, डिजास्टर भी इसमें आने वाला है। उसके बाद में आपको दिया है एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम आपको दिया ब्लेसिंग, बून, काम, ऑर्डर, हार्मोनी और लास्ट वन आपको दिया है पीस। ध्यान रखें, एंटोनिम्स में आपके पास हैं ब्लेसिंग, बून, काम, ऑर्डर, हार्मोनी और लास्ट वन है डियर स्टूडेंट्स आपका पीस। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स ये थे अपने आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट्स वोकेब के दोनों ही वर्ड, जिसमें फर्स्ट वन आपका हेट और सेकंड वन आपका रहा हेवोक। दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड थे। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। और जाने से पहले आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि का आज आपका पहला दिन है, और माँ शैलजा के आशीर्वाद से या उनकी कृपा आप पर सभी पर बनी रहे। तो नवरात्रि के इस प्रथम दिवस के साथ ही आप सभी को नवरात्रि की या जो 9 दिन तक जो आपके कंटिन्यू नवरात्रि रहने वाले हैं, उन सभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। माँ दुर्गे का आप सभी पर आशीर्वाद यूँ ही बना रहे, आप सभी यूँ ही लगातार कंटिन्यू अपने सक्सेस की ओर कंटिन्यू बढ़ते रहें। इसी उम्मीद के साथ डियर स्टूडेंट्स कंटिन्यू हम अपने नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग।